नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ दानिश रज़ा खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम द DRK शो। आज हमारे साथ में मौजूद है बुरहानपुर की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और पूर्व निगम अध्यक्ष गौरी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है गौरी दीदी आपका। पहला सवाल, जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ तक हासिल की और राजनीतिक सफर बताएं। मेरा जन्म महाराष्ट्र के अकोला में हुआ है और मेरा पढ़ाई बीए हुआ है। बीए करे हैं और राजनीतिक सफर। राजनीति की शुरुआत मेरे पति, जब मेरी शादी हुई तो वो सबसे कम आयु के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बुरहानपुर ज़िले के जी। तो उनके साथ साथ फिर वो पहली बार पार्षद भी सबसे कम आयु में बने थे। तो घर पर भी जो महिलाएं आना जाना, तो ज़्यादातर मैं उनका काम देखती थी। फिर धीरे धीरे ऐसा करके जब मेरे वार्ड की सीट सामान्य महिला हुई, 2 बार वो पार्षद रह चुके हैं तिलक वार्ड से। फिर उसके बाद में सीट सामान्य महिला हुई तो मैं पार्षद बनी और निगम अध्यक्ष भी बनी थी। फिर उसके बाद में ऐसा था कि ये तिलक वार्ड पिछड़ा हो गया था और सामान्य महिला डाकवाड़ी की सीट थी और डाकवाड़ी से कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो लड़ने का इच्छुक हो और पार्टी का आदेश था कि आपको कहीं से लड़ना है। तो मैं डाकवाड़ी से लड़ी थी। हालांकि डाकवाड़ी बीजेपी का गढ़ कहलाता है और जब यहाँ से हमने शुरुआत की तो तिलक वार्ड भी बीजेपी का गढ़ ही था, पर मेरे पति उस समय पहली बार पार्षद बने थे और उसके बाद कंटिन्यू हम 3 बार यहाँ से पार्षद रहे। फिर चौथी बार डाकवाड़ी से गए और वहाँ से भी 25 वर्षों में फर्स्ट टाइम कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस जीती है, क्या लग रहा था कि उस समय जब 25 साल के अंदर एक बार कांग्रेस जीती है, उस समय पार्टी के नेताओं के चेहरे पे क्या रहा? बहुत खुशी की एक अलग लहर थी कि बीजेपी के गढ़ में, और वो भी महापौर का गृह क्षेत्र, वहाँ से कांग्रेस जीती है। निगम अध्यक्ष जिस दिन बने थे आप, पैदाइश आपकी अकोला की है, मायका भी अकोला का था। एक अकोला की रहने वाली महिला जिसकी शादी बुरहानपुर में हुई, वो आज बुरहानपुर की निगम अध्यक्ष बन गई है, क्या लगा था उस समय? वो ऐसा था कि अचानक से एक सामान्य महिला सीट होना और मेरा वार्ड से जीतना और निगम अध्यक्ष में भी उस समय बीजेपी की मेजॉरिटी थी, उसके बावजूद भी मैं निगम अध्यक्ष का चुनाव जीत गई थी। और मेरे लिए तो बहुत बड़ा टास्क था कि मुझे परिषद का संचालन भी करना है। मेरे लिए हर चीज़ नई थी, पूरा माहौल नया था, पर ऊपर वाले का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है कि बहुत अच्छे से कार्यकाल हुआ मेरा, बहुत अच्छा हुआ। क्या क्या उपलब्धि रही आपकी निगम अध्यक्ष के कार्यकाल में? बहुत सारी उपलब्धि है। हमने विकास की तरफ बहुत ध्यान दिया था, यानी बहुत सारे हर वार्डों में सभा मंडप बनवाए और बहुत सारी ऐसी रोड, हमारे कार्यकाल में रोड पूरे बुरहानपुर के कारपेट रोड बने थे। यानी वो कार्यकाल ऐसा था कि उस समय पूरा बुरहानपुर शहर में कोई भी असुविधा नाम के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं थी। ना ही पानी की समस्या थी, ना ही रोड की समस्या थी और ना ही कोई और समस्या थी कि नगर निगम का 5 साल में किसी को एक बार भी ना ही कोई पार्षद को कोई समस्या गई, क्योंकि हमने हर काम बहुत अच्छे से परिषद में हर चीज़, यानी हर वार्ड की समस्या को ध्यान में रखते हुए परिषद में वो चीज़ सैंक्शन करके वो चीज़ करवाई है, उठाई है। बीजेपी कहती है कि विकास हमने किया है, एक तरफ आप कांग्रेस भी कह रही हो और आप भी कह रहे हैं विकास किया है, क्या कहेंगे? अब देखिए, पिछली बार भी बीजेपी के ही थे महापौर भी, अध्यक्ष भी, पर विकास आप देख सकते हैं। आज आप घर के नीचे जाइए तो रोड पे आपको पता चल जाएगा कितना विकास हुआ है। अभी तो बारिश आना शुरू हो गई है तो अब तो आए दिन एक्सीडेंट होंगे, क्योंकि रोड किधर है और गड्ढे किधर है वो पता ही नहीं चलेगा, तो आए दिन एक्सीडेंट होंगे। और आजकल तो महिलाएं, बच्चे, हर कोई गाड़ी चलाता है, तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसी गंदगी में ऐसे रोड पर गाड़ी चलाना। रोड की आपने बात छेड़ी दी है तो बारिश लग चुकी है, जल जमाव, आज कल के दिन ही बारिश हुई और रोड पे जल जमाव हो गया, क्या दिखते हैं इसमें? कितना जो है आपने प्रयास किया, बीजेपी ने प्रयास किया आपके कार्यकाल के अंदर, अब क्या होना चाहिए?
देखिए, विकास करना है तो जो पद पे है उनको सोच समझ के विकास करना है। उस समय चुनाव नहीं है कि उस समय बीजेपी कांग्रेस देखा जाए। अगर हमें विकास करना है तो सबको साथ में लेकर विकास पड़ेगा। करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पार्षद बीजेपी का है तो यहाँ नहीं हो, ये कांग्रेस का है तो यहाँ नहीं हो, इस टाइप से विकास नहीं है। विकास करना है तो सबको साथ में लेकर करना चाहिए। और हमारे कार्यकाल में पूरे 48 वार्ड में कोई भी वार्ड ऐसा नहीं था कि जहाँ पे काम नहीं हुआ हो, और बहुत अच्छे से काम हुआ। और अभी देखिए आप, अगर हम देखें तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन कहा जाता है। तो हमारा जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन है, यही इतने ख़राब है कि अगर कोई यात्री आए तो हमारा पहला इम्प्रेशन बहुत गलत पड़ता है उस पर। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे काम हैं ऐसे कि जो करना बहुत ज़रूरी है शहर में। रेलवे स्टेशन की आपने बात की है, रेलवे स्टेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, बस स्टैंड तो खैर एमपी गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। आपको नहीं लगता यहाँ पे, आप उस समय थे, आपने भी विकास करना चाहिए था, या अभी जो मौजूदा मेयर है, अध्यक्ष, उनको जो अध्यक्ष अभी मौजूद है वो भी कांग्रेस की है, महापौर बीजेपी का है, इनसे क्या कहेंगे फिर इसके लिए यार आप? नहीं, मैंने तो अभी आपको बोला कि विकास के समय बीजेपी कांग्रेस ना करते हुए सबने साथ में मिलकर विकास करना चाहिए, क्योंकि शहर तो हमारा है ना। तो ये सोचकर विकास करना चाहिए। और चाहिए। काम बहुत सारे हैं, करने के लिए बहुत सारे काम हैं। बस स्टैंड के ऊपर क्या क्या होना चाहिए आप? बस स्टैंड पे तो बहुत सारी सुविधाएं होना चाहिए। जब भी बस स्टैंड पे जाओ तो बहुत गंदी स्मेल आती है। तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी नहीं है, शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। तो इन ना ही बेंच वगैरह है कि अगर कोई यात्री, ना ही शेड लगे हैं कि कोई यात्री थका हारा आता है तो वो 5 मिनट विश्राम करे। तो उस हिसाब से वहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। तो होना चाहिए, आप मांग करेंगे? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये तो यानी कॉमन सुविधाएं है, ये तो आवश्यक है, होना चाहिए। होना ही चाहिए। सर्व ब्राह्मण समाज के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महिलाओं का संगठन है ये, क्या सोचते हैं उन ब्राह्मण महिलाओं के लिए आप? बहुत से काम है जो हमें करना है, और अभी हमारी शुरुआत हुई है। हम धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो महिलाओं के लिए करेंगे। और ब्राह्मण ही नहीं, हम सभी महिलाओं के हिसाब से भी करना चाहते हैं कि कई महिलाएं ऐसी है जो कुछ करने की इच्छा रखती है, उनमें हुनर भी है, पर पैसे का अभाव बोला जाए या कुछ ऐसी मजबूरियां रहती है कि वो नहीं कर पाती। तो हम उनको आगे लाके उनके साथ में रह के उनको वो चीज़ में पूरा पूरा सहयोग करेंगे। और बहुत सारे काम हैं। अभी विप्र नारी की आपने बात की, तो हमने बहुत सारी शुरुआत भी की है। जैसे हमारे यहाँ पर एक बहुत कुरीति कही जाएंगी कि जब कोई जेंट्स शांत हो जाते हैं तो उस महिला को विधवा के नाम से संबोधित करते हैं। तो हम उन्हें विधवा के नाम से ना संबोधित करते हुए कल्याणी के नाम से संबोधित करेंगे। और ऐसी कई योजनाएं हैं जो विप्र नारी ने खुद होकर महिलाओं के लिए शुरू की है। और हम हमेशा, अभी थोड़े दिन पहले हमने ब्लड डोनेट कैंप रखा था, तो उसमें सारी विप्र महिलाएं जाकर ब्लड डोनेट कर आई थी। तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें रह रह के करते ही रहते हैं। कितनी महिलाएं आपके संगठन के अंदर हैं? बहुत सारी महिलाएं हैं। ऐसे तो हमारा राष्ट्रीय संगठन है, मध्य प्रदेश में तो हर जगह पे हमारी संगठन एक्टिव है। हाँ, हमारी शाखाएं हर जगह बन गई है। यूपी में भी बनी है, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर बनी है, राजस्थान में बनी है, और भी हमारा उसको लेकर आगे प्रयास चल रहा है। अभी थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था, पर अभी फिर हम उसको लेकर और आगे बढ़ेंगे। और जगह पर छत्तीसगढ़ में भी पूरा छत्तीसगढ़ में भी पूरा संगठन हमारा बन गया है विप्र नारी का। इतने बड़े संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष है आप, महिलाओं की डेली आपको फ़ोन होता है, क्या समस्याएं बताती है महिलाएं अपनी? समस्याएं तो बहुत सारी है महिलाओं की। अब कुछ कॉमन समस्या है? कॉमन समस्या यही है, रोज़गार की कमी है। क्योंकि रोज़गार बहुत मुश्किल से, गवर्नमेंट जॉब तो मिलना बहुत मुश्किल है, पर महिलाएं घर की जिम्मेदारी भी रखती है, बच्चों की भी रखती है, और फिर कुछ करने की चाह भी रखती है। महिलाएं ऐसी है कि जिनमें बहुत उमंग रहती है कि हम बहुत कुछ करें, और वो अगर दिल में ठानती है तो करती भी है।
बस उनको थोड़ा सा सहयोग की ज़रूरत रहती है। तो बस हम विप्र नारी से वही करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो संस्थापिका है प्रमिला शर्मा जी, इंदौर से है, वो भी बहुत महिलाओं को आगे लाने में बहुत सराहनीय कार्य करती रहती है। बुरहानपुर की अगर बात करें, विप्र नारी जो आपका संगठन है, कितनी महिलाएं बुरहानपुर में इससे जुड़ी है? लगभग जितने भी सर्व ब्राह्मण में है, ज़्यादातर सारी महिलाएं जुड़ी है। 250 से 300 महिलाएं जुड़ी हुई है। बुरहानपुर में जुड़ी है। हाँ। बात देश की, प्रदेश की कर लेते हैं। महिलाओं को मध्य प्रदेश में कितना सुरक्षित समझते हैं आप, मानते हैं? आप भी एक महिला है, आप अपने आप को कितना सुरक्षित मानते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश कई सालों से बहुत पिछड़ता जा रहा है, और जहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बात ली जाए तो महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आता है। तो ये हमारी बदकिस्मती समझिए कि हम उस प्रदेश में है कि जहाँ पे महिला अत्याचार में प्रदेश नंबर 1 पे है। तो महिलाएं क्या, बच्चियाँ भी सुरक्षित नहीं हैं। तो हम अपनी बात क्या करें, बच्चियाँ भी आज हमारे यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। बहुत जगहें है ऐसी, हम बहुत सारे किस्से आप लोगों के द्वारा ही सुनते हैं। बहुत बुरा लगता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है कि हम कुछ करें उनके लिए। क्या करने का ठाना है फिर आपने? आप कुछ करना है महिलाओं के लिए आपको? बहुत कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या कठिनाई आ रही है? अब देखिए, जैसे कमलनाथ जी जब प्रदेश में सीएम के रूप में थे, तो उस समय उन्होंने किया भी था। उन्होंने महिलाओं के लिए, जैसे बेटियों को दहेज के लिए परेशान किया जाता है, अत्याचार होते हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट बेटियों के अकाउंट में 51,000 रुपये, शादी के समय जो योजना में 21,000 में कुछ बर्तन और कुछ ऐसे वैसे गहने, अलमारी वगैरह ये चीज़ें देते थे। तो वो ऐसी चीज़ें रहती थी कि वो 1 साल के अंदर ख़राब हो जाती थी। तो कमलनाथ जी ने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने डायरेक्ट बेटियों के अकाउंट में 51,000 रुपये डाले। इससे अगर उस बच्ची के ऊपर कुछ अत्याचार होता है, उसके पास अगर अकाउंट में पैसा है, तो वो कुछ काम करके खुद का जीवन यापन कर सकती है। ये चीज़ें सोचते हुए हमारे आदरणीय कमलनाथ जी बहुत विचारणीय व्यक्ति है, बहुत दूर की सोचते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की कि जैसे डिलीवरी के समय महिला को पैसे 25,000 रुपये उन्होंने किए थे, तो वो भी एक बहुत अच्छी योजना थी। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे उन्होंने किचन की हर ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए अपना जो उन्होंने बनाया था पूरे उस समय, तो उसमें उन्होंने हर चीज़ को, जैसे एक किचन में सिर्फ गेहूं और चावल से काम नहीं होता है, किचन में नमक मिर्ची हर चीज़ लगती है, तो उन्होंने वो भी ध्यान में रखते हुए वो भी कंट्रोल से देने वाले थे। फिर उसके बाद में उन्होंने महिलाओं की पेंशन जो है, विधवा पेंशन, बुज़ुर्गों की पेंशन, वो भी उन्होंने बढ़ा के 600 की थी, और उन्होंने बोला था कि मैं 1 साल के अंदर 1,000 कर दूंगा। पर यहाँ की जो बीजेपी का शासन है, इन्होंने भ्रष्टाचार से जो विधायक खरीद के हमारी सरकार को गिरा दिया, तो ये बहुत गलत हुआ है। आज अगर वो पैसा उन्होंने विधायकों को खरीदने में करोड़ों रुपए लगा दिए, वही अगर वो प्रदेश के विकास में लगाते, तो आज हमारा मध्य प्रदेश पूरे इंडिया में नंबर 1 रहता था। अब आपसे ये है अगला सवाल, योजनाओं की आपने कमलनाथ जी की योजनाएं गिनाई है, और क्या योजनाएं हैं? अभी तो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई। वैसे पहले भी उन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ किया था, और अभी भी वो किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। फिर उसके बाद में नारी सम्मान योजना बहुत अच्छी योजना है, उसमें हर महिला, कोई शर्त नहीं है, जैसे आयु की भी नहीं है कि इतने आयु की महिला रहे या उनके यहाँ गाड़ी नहीं रहे, वो कहीं जॉब ना करती हो, ये सारी शर्तें ना रखते हुए उन्होंने हर महिला के लिए ये योजना रखी है कि उनके अकाउंट में 1,500 रुपये दिया जाएगा। ये सच्चा सम्मान ये है, और 1,500 तो दिया ही जाएगा। उसके साथ साथ आजकल हम देखते हैं कि गैस सिलेंडर के रेट कितने बढ़ गए हैं।
करीब 1250-1300 रुपये देना पड़ रहा है गैस सिलेंडर के। तो वो उन्होंने कहा है कि अगर कमलनाथ जी की सरकार बनती है, वो तो बनेगी ही, तो कमलनाथ जी 500 रुपये में गैस सिलेंडर पूरे प्रदेश में देंगे। और एक बहुत अच्छी योजना है कि उन्होंने थोड़े दिन पहले ही उसके बारे में बोला कि 100 यूनिट माफ़, 200 यूनिट हाफ। आज आप देख रहे हैं कि आए दिन बिजली भी बहुत जा रही है, पर बिजली जाने के बाद में भी बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए कमलनाथ जी ने सबके लिए एक जैसी योजना रखी। इसके पहले भी उन्होंने सबके लिए योजना रखी थी, और अभी भी उन्होंने सबको ध्यान में रखते हुए, ये ऐसा नहीं कि इनके लिए या उनके लिए, उन्होंने सबको एक नज़रिए से देखा है। ये एक सच्चे मुखिया के अंदर जो लक्षण है वो उन्होंने बताया है कि उन्होंने सबको एक नज़रिए से देखते हुए सबके लिए ये योजना रखी है कि 100 यूनिट माफ़, 200 यूनिट हाफ। यानी बहुत अच्छी योजना है। इसमें हम बिजली की बचत भी करेंगे और सबको इसका लाभ मिलेगा। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है, वो भी सारी वो पूरी करेंगे। हमको उन पर पूरा विश्वास है, क्योंकि उनकी जो 15 महीने की सरकार थी उसमें उन्होंने अपनी जो आधी वचन पत्र की आधी बातें उन्होंने पूरी की थी, और उनके पास समय बहुत कम मिला था, मात्र 15 महीने का समय था, फिर भी उन्होंने 15 महीने में किया। और आपने अभी मुझे विप्र नारी के बारे में बताया, तो ब्राह्मण पंडितों को जो मंदिर चलाते हैं, जो ब्राह्मण पुजारी, उनको भी उन्होंने पेंशन शुरू की थी। वो कमलनाथ जी ने ही शुरू की थी, पर बदकिस्मती की वो 15 महीने के बाद में गवर्नमेंट चेंज हुई और वो लागू नहीं हो पाई। नहीं तो वो भी कमलनाथ जी ने विप्र बांधव के बारे में सोचा था। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के अंदर जो जैसे कि आपने बताया कुछ शर्तें रखी है, और एक तरफ कमलनाथ ने 1500 रुपये देने का वादा किया है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब 1000 को 3000 तक ले जाने की बात कही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये कमलनाथ जी के जो वादे हैं, कमलनाथ जी सिर्फ वादे नहीं करते, उनको पूरा करते हैं। और ये तो सिर्फ घोषणावीर कहे जाते हैं, तो ये सिर्फ घोषणा करते हैं। और वो भी जब उन्होंने देखा, उन्होंने तो पहले 1000 रुपये महीना महिलाओं को शुरू करने का बोला, और सिलेंडर वगैरह पर इधर बढ़ा दिया। तो वो आपका मतलब नहीं आया बढ़ा के वो 1500। अगर आप 1000 रुपये दे रहे हो और इधर सिलेंडर पे आप बढ़ा दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो सिलेंडर के तो उतने ही रहेंगे ही, वो 1200 रुपये हो रहे हैं, इधर महिलाओं को 1000 रुपये, तो वो कोई उसमें मतलब नहीं आ रहा है। और कमलनाथ जी ने ऐसा है कि महिलाओं को 1500 रुपये और बिना किसी शर्त के, ये बात सबसे बड़ी है। अब उन्होंने शर्त रखी है 60 साल के अंदर की महिला, तो अब 60 साल के ऊपर के लोग क्या घर में खाना नहीं बनाते, बल्कि उनको ज़्यादा खर्चा रहता है, उनको दवाइयाँ हर चीज़ का खर्चा लगता है। और घर में तो जो खाना बड़े खाते हैं वही छोटे भी खाते हैं, तो वो तो हर महिला की ज़रूरत है ना। तो वो तो जैसे कमलनाथ जी ने नारी सम्मान, सच्चा नारी सम्मान ये है कि बिना किसी शर्त के 1500 रुपये देंगे। और प्लस सिलेंडर, यानी सिलेंडर के ऊपर जो कम हो रहा है वो भी तो आप ध्यान रखिए, 700-800 रुपये तो सिलेंडर के ऊपर कम हो रहा है, और 1500 रुपये देने का भी बोला है। घोषणावीर आपने शिवराज सिंह चौहान को कहा है। महिलाओं के खाते में इस बार 1000 रुपये आए भी है, फिर क्या कहेंगे? आए हैं, बहुत सी महिलाओं के खाते में नहीं भी आए हैं। मेरे पास में कई महिलाओं के फ़ोन आते हैं कि दीदी हमारे ये कारण से रिजेक्ट हो गया, उस कारण से रिजेक्ट हो गया, तो आप कुछ करिए। तो ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके खाते में आए नहीं हैं पैसे। तो क्या मानते फिर आप? मैं तो बोला आपको, घोषणावीर कहा जाता है उनको, और वो घोषणावीर है। थोड़े दिनों में बंद भी कर दे तो कोई भरोसा नहीं है उस चीज़ का। तो आपको लगता है बंद हो जाएगी योजना? हो जाएंगे। अब जैसे कमलनाथ जी ने 51,000 चालू किए थे, उन्होंने उसको बीच में बंद कर दिया था, कई लोगों को नहीं मिले। तो जो बोला है उस पर खरा उतरना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को एक आस रहती है कि जब किसी की शादी होती है तो वो लड़की को भी आस है, घर वालों को भी है कि आएंगे पैसे, तो वो डलवाना चाहिए। पिछले महापौर चुनाव के अंदर
आप महापौर के प्रबल दावेदार थे और लगभग कमलनाथ के सर्वे में भी आपका नाम था, लेकिन पार्टी ने शहनाज इस्माइल अंसारी पर अपना भरोसा जताया। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये बात एकदम सच है कि कमलनाथ जी के, मैं दावेदार तो नहीं कहूँगी, पर कमलनाथ जी के सर्वे में मेरा नाम सबसे ऊपर था। पर कमलनाथ जी का और पार्टी के वरिष्ठों का आदेश था, तो हम पार्टी के साथ में रहे और उन्होंने शहनाज इस्माइल अंसारी को टिकट दिया और हमने पूरा उनके साथ में उनके लिए काम भी किया। बुरहानपुर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में आसपास के गांव क्षेत्र के अंदर भी बात करें अगर, महिलाओं के सामने बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। क्या देखते हैं महिलाओं के क्षेत्र में, क्या करेंगे आप उनकी जाके बेरोजगारी से वो लाभान्वित ना हो? बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम करना चाहती है, करती भी है, पर वो जितनी मेहनत करती है उतना उनको उसका मुआवजा नहीं मिलता है। तो महिलाओं के लिए बहुत सारे काम हम कर सकते हैं और अगर करना चाहे तो उनको गृह उद्योग या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल हमारे यहाँ महिलाएं ऑटो भी चलाती हैं, तो वो भी हम प्रशिक्षण देके महिलाओं को सिखा सकते हैं। बच्चियों को भी हम सेल्फ डिफेंस सिखाकर अपनी आत्म सुरक्षा करना सिखा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रोज़गार महिलाओं के लिए बहुत सारे काम तो करने के लिए बहुत सारे हैं, अगर हम करना चाहे तो। लेकिन करता कोई नहीं है। बस यही बात है कि जो है, जिनके पास पावर है उन्होंने करना चाहिए। तो महिलाएं करती नहीं कि सरकार उनसे करवाती नहीं? सरकार नहीं करवाती है, महिलाएं तो तैयार है करने के लिए, पर उनको वो क्या कर सकती है, उनके हाथ में कुछ नहीं है ना। अगर गवर्नमेंट कुछ योजनाएं लाए तो वो लाभ भी उठाए उसका। बुरहानपुर की बात कर लेते हैं और हम पूरे मध्य प्रदेश की बात कर ले अगर, तो स्कूल कॉलेजों के अंदर लव जिहाद जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं। क्या कहेगी आप? स्कूल ये मामले आने के बाद में इसके ऊपर राजनीति शुरू हो जाती है, कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हो जाती है, क्या कहें? देखिए, अब कहीं कहा जाए तो हमारा जो देश है ये भाईचारे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हर जगह पर पूरे दुनिया में हमारा देश भाईचारे के लिए, क्योंकि यहाँ सर्व जाति के लोग रहते हैं और भाईचारे के साथ रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए ये झगड़ा लगाया जा रहा है, पर इसका आगे जाकर हम देखा जाए तो हमारे बच्चों के लिए इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो राजनीति की जगह पे करना चाहिए, पर हमारे देश की जो पहचान है उसको हमने ख़राब नहीं होने देना चाहिए और ऐसी चीज़ों पर वो नहीं करना चाहिए। जो सच्चाई है वो सामने लानी चाहिए। बुरहानपुर की 3 बड़ी समस्याएं बताएं, क्या समस्याएं देखते हैं आप? अब देखिए, समस्याएं 3 तो नहीं, बहुत सारी है। मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले ही बताया, बस स्टैंड की हालत बहुत ख़राब है, वो भी बहुत ज़रूरी है। शहर के रोड बहुत ख़राब है। फिर थोड़े दिनों पहले सीवरेज की लाइन जो खोदी गई थी, आप भी जानते हैं इतने से पाइप थे, और इसमें भी ये था कि सीवरेज और जल आवर्धन दोनों साथ में काम करें और रोड भी कारपेट साथ में बनाए, पर उसके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जो सीवरेज वाली जो कंपनी थी वो अपना काम करके निकल गई, जल आवर्धन वाली कंपनी अभी अपना काम कर रही है। तो ऐसा करके दोनों मिलाकर दोनों कंपनी की तरफ से फंड रखा गया था कि उस फंड से रोड बनाया जाएगा, पर उसके बाद में एक कंपनी चली गई, दूसरी कंपनी भी अपना काम करके निकल जाएंगी। रोड की हालत तो जैसी की वैसी है। तो क्या लगता है आपको, रोड डैमेज हुए हैं? डैमेज यानी रोड कहाँ है और गड्ढे कहाँ है ये ढूंढना पड़ रहा है इंसान को। आप खुद अभी आए होंगे गाड़ी से तो आपने देखा होगा कि हालत कितनी ख़राब है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये इसी का नतीजा है। और अभी तो बारिश आ रही है तो रोड और गड्ढे दिख नहीं रहे हैं, और जब गर्मी का सीज़न रहता है उस समय धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा रहती है कि वो धूल मिट्टी से लोगों को अस्थमा की बीमारी, टीबी की बीमारी, आँखों की प्रॉब्लम, ड्राइनेस की, मुझे खुद को आँखों की ड्राइनेस की प्रॉब्लम है। मैं समझ सकती हूँ कि इस चीज़ों से कितनी परेशानी हो रही है आम जनता को। क्या विज़न है फिर अब बुरहानपुर को लेकर आपका? बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं, यानी अगर अभी गिनाऊँ तो बहुत समय लग जाएगा। इतने सारे काम हैं शहर में। ना ही बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ अच्छी सुविधाएं हैं,
बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। और बुरहानपुर ऐसा शहर है कि जहाँ लोग रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, तो वो अपने बच्चों को कैसे बाहर भेजेंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं करना ज़रूरी है, रोज़गार के लिए भी करना ज़रूरी है, बहुत सारे काम है करना चाहे तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे बुरहानपुर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है गौरी शर्मा, पूर्व निगम अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनसे हमने जो है आपके सवाल जाने हैं। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC न्यूज़। अगले हफ्ते फिर होगी किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात। जब तक कि आप लोग भी देखते रहिए BNC न्यूज़। नमस्कार।